क्या आपने कभी नीले समुद्र में तैरता आकर्षक किला देखा है? नहीं देखा है तो हम आपको जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सिंधुदुर्ग किले की। इस किले के हैरान कर देने वाले दिलचस्प तथ्यों को एक बार जरूर देखें। सिंधुदुर्ग किला महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक ऐसा किला है जिसे देखने के लिए नाव की मदद से जाया जाता है, क्योंकि यह किला चारों तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है। सिंधुदुर्ग किला महाराष्ट्र राज्य के मालवन में समुद्र तट पर स्थित एक प्राचीन किला है जो अरब सागर में एक टापू पर स्थित है। यह भव्य किला 48 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1664 में बनवाया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको छत्रपति शिवाजी द्वारा निर्मित सिंधुदुर्ग किले का इतिहास, वास्तुकला से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सिंधुदुर्ग किले का निर्माण कोंकण तट पर कराया था। किले का बाहरी दरवाजा इस तरह बनाया गया है कि यहाँ परिंदा तो क्या सुई तक अंदर नहीं जा सकती। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और समुद्र के किनारे इस किले की खूबसूरती को दोगुना करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ साल भर टूरिस्टों का तांता लगा रहता है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बोट से जाना पड़ता है। छत्रपति शिवाजी द्वारा अंग्रेजी, डच, फ्रेंच और पुर्तगाली विदेशी व्यापारियों के बढ़ते प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करने और सिद्धि के उदय को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। शिवाजी महाराज ने बहुत पहले ही यह भाप लिए था कि डच, पोर्तुगीज, अंग्रेज और सिद्धि इन लोगों से स्वराज को खतरा था। यह लोग समुद्र से आकर स्वराज में घुसकर हमला कर सकते थे, इसलिए स्वराज को समुद्री ताकतों से बचाना बेहद जरूरी था। इस वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का निर्माण करके अपने हिंदवी स्वराज्य को बेहद समुद्र की तरफ से सुरक्षित बनाया और किसी भी तरफ से स्वराज पर हमला ना हो सके इसकी खबरदारी ली। दोस्तों, 17वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते एक तरफ भारतीय प्रायद्वीप में पुर्तगालियों के अलावा मुख्तलिफ यूरोपीय ताकतें अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ रही थीं, तो दूसरी तरफ दक्कन में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों का उदय भी हो रहा था। ये उनका ही कमाल था कि आदिल शाही और यहाँ तक कि मुगल इस क्षेत्र में कमजोर होते जा रहे थे। इस दौरान शिवाजी महाराज ने विदेशी ताकतों के खतरे को भांपते हुए अपनी एक सशक्त नौसेना का गठन करने की मुहिम भी शुरू कर दी थी। इसके तहत उन्होंने न सिर्फ कई समुद्री किलों को पर कब्जा किया, बल्कि कुछ का निर्माण भी करवाया। उन्हीं किलों में सबसे पहला किला सिंधुदुर्ग था। ये दो नामों को जोड़कर बनाया गया है। सिंधु का मतलब समुद्र, दुर्ग का मतलब किला। सिंधुदुर्ग किला शुरू में 1765 तक मराठा साम्राज्य की कमान में था, लेकिन 1792 में ब्रिटिश संधि के अनुसार यह किला ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। दोस्तों, एक छोटे से आइलैंड पर बने इस किले को खुरते बेट के नाम से भी जाना जाता है। मराठी भाषा में बेट का मतलब आइलैंड होता है, जिसमें 30 फुट ऊंची और 12 फुट मोटी 3 दीवारें हैं, जो सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं, अरब सागर की खतरनाक लहरों से भी किले की रक्षा करती हैं। किले को मजबूत बनाने के लिए 4000 लोहे के टीलों का इस्तेमाल किया गया था। किले में 42 बुर्ज के साथ टेढ़ी मेढ़ी दीवारें हैं। किले को बनाने के लिए मुख्य सामग्री गुजरात से लाई गई रेत थी, जबकि किले की नींव सैकड़ों किलोग्राम शीशे से रखी गई थी। किले का परिसर 48 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 3 किलोमीटर लंबा बुलेवार्ड है। इस किले को बनाने में 100 आर्किटेक्ट और लगभग 3000 मजदूरों की मेहनत शामिल थी। हर तरीके से सुरक्षित और शानदार ये किला 3 साल में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों, सिंधुदुर्ग किले का निर्माण करने वाले अभियंता हिरोजी इंदुलकर थे। यह वही हिरोजी है जिन्होंने मराठाओं के स्वराज की राजधानी रायगढ़ का भी निर्माण कराया था। महाराष्ट्र के अनेक किलों की तरह इस किले का मुख्य द्वार भी दूर से नजर नहीं आ पाता। इसका फायदा किले पर पहरा देने वाले सिपाहियों को होता है और शत्रु बहुत देर तक दरवाजा ढूंढने की कोशिश करता है, जिससे वह भ्रमित हो जाता है और तब तक किले पर मौजूद सैनिक शत्रु के बोट पर तो तोप गोले दाग देते हैं। इसके किले का मुख्य द्वार, जिसे गोमुख दरवाजा कहा जाता है, यह दरवाजा बहुत ही मजबूत गूलर के पेड़ के लकड़ी से बनाया गया है, जो कि अभी भी बेहद अच्छी अवस्था में दिखाई पड़ता है।
दोस्तों, चारों तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ यह किला पौराणिक समय में मराठाओं का मुख्यालय हुआ करता था। इसके अलावा यह किला मराठाओं का सुरक्षा गृह भी हुआ करता था। इस किला की दीवारें जो समुद्र के लहरों से लड़ती हैं, उसे इस तरह मजबूत बनाया गया है जिसे आज के समय में भी समुद्र की लहरें कुछ नहीं उखाड़ पाती हैं। इस किला के मुख्य द्वार को इस तरह से बनाया गया है ताकि कोई इसकी मुख्य द्वार तक जल्दी पहुंच न सके। दोस्तों, इस किले को देखते हुए आप यहाँ पर शाखा वाला नारियल का पेड़, भवानी मंदिर, शिव मंदिर भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मीठे पानी वाले टंकी भी देखी जा सकती है जिसका पानी पूरे साल में कभी भी नहीं सूखता। इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित सिंधुदुर्ग किले की दीवारें 12 फीट मोटी है। इस किले की मजबूती का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। इस किले में शाखा वाले नारियल के पेड़ हैं जिनमें फल भी होते हैं। आपको इस दुनिया में शाखा वाले नारियल के पेड़ कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, पर यहाँ मिलेंगे। जी हाँ, इस जगह की यह भी एक खास बात है। किले में 3 सुंदर जलाशय हैं जो कभी नहीं सूखते, यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में भी नहीं, जब आसपास के गांव के जलाशय पूरी तरह से सूख जाते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि 16वीं शताब्दी में पानी के नीचे का रास्ता अब भी एक विस्मय वाली बात है, पर छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल 16वीं शताब्दी में भी इसका निर्माण उस समय की कार्यकुशलता को बखूबी दर्शाता है। यह मार्ग किले के मंदिर में स्थापित है जो एक जलाशय की तरह प्रतीत होता है। यह मार्ग किले के नीचे 3 किलोमीटर तक जाता है और समुद्र में 12 किलोमीटर नीचे तक। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि सिंधुदुर्ग किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाएं पैर के और दाएं हाथ के निशान चुने गए जो आज भी हम देख सकते हैं। शिवाजी महाराज जब सिंधुदुर्ग किले के निर्माण पूरा होने के अवसर पर यहाँ आए थे, तभी महाराज के हाथ और पैर के निशान याद के तौर पर बनवाए थे और यह निशान अभी भी सिंधुदुर्ग किले पर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सिंधुदुर्ग किला। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्त और परिवारों के साथ भी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप नीचे दिए गए लाल कलर के बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर हो तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम रोज नए नए ट्रैवल फैक्ट्स वीडियो डालते रहते हैं। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।